नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सैनी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदेगी। हरियाणा में पहले से ही 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन अब से 10 नई यानी कि आपको बताते चले कि कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इन 24 फसलों को केंद्र सरकार भी एमएसपी पर खरीदती है। और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी रविवार को कुरुक्षेत्र में जनसभा की। उसमें रैली को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और लिखा कि कुरुक्षेत्र में उमड़ा जन सैलाब और आपका समर्थन हमारी नीतियों पर आपके भरोसे का प्रतीक है। कांग्रेस का कोरा झूठ और एमएसपी को लेकर बहाने की राजनीति अब किसान भाइयों के सामने है। देश भर में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वहां पर सिर्फ वही 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं, जिनका पैसा एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार देती है। हरियाणा का हमारा किसान कांग्रेस के झूठ और बहकावे में आने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसान हित में मैं घोषणा करता हूं कि ट्रांसफार्मर बदलने पर भी खर्चा प्रदेश के किसान भाइयों से नहीं लिया जाएगा। 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांकित की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। आज की बैठक में 21 एजेंडे बताते चलें कि अब हरियाणा में पहले से 14 फसलों पर एमएसपी पर खरीद होती थी, लेकिन अब 10 नई फसलों को और जोड़ दिया गया है। कुल 24 फसलें हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। इन 24 फसलों को केंद्र सरकार भी एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया था। तो कुल मिलाकर हरियाणा सरकार अब 24 फसलों पर एमएसपी देने वाली है। तो हमारे साथ में किसान नेता स्वामी इंद्र जुड़ चुके हैं, नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा नीरज गुप्ता जी आपसे है। नीरज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब फसलों पर जो है एमएसपी भी सरकार देने वाली है, तो कैसा फैसला आपको लग रहा है? तो हमारे साथ स्वामी इंद्र भी जुड़ चुके हैं, किसान नेता। तो मेरा सवाल स्वामी इंद्र जी आपसे है। आपसे जानना चाहेंगे कि अब सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है किसानों में, तो कैसे आप इस प्रस्ताव को देखते हैं? देखिए अंकिता जी, आज प्रदेश सरकार ने जो कल मंत्रिमंडल की कैबिनेट की जो मीटिंग थी, उसमें जो 21 प्रस्तावों से 20 प्रस्ताव माने। मैं तो 21 में 20 नहीं माने, इन्हें 22 माने। झूठ और झूठ ये कहना भूल गए। ये जो फसलें इनमें जोड़ी है, जिसकी एमएसपी की सरकार बात कर रही है, मैं स्वागत भी करता हूं और प्रश्न भी खड़ा करता हूं। कारण यह है, रागी हरियाणा में नहीं होती, खोपड़ा हरियाणा में नहीं होता जी, काला तिल हरियाणा में नहीं होता,
और सोयाबीन हरियाणा में नहीं होती। ये महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की फसलें हैं, ये तमिलनाडु की फसलें हैं। रागी जो है तमिलनाडु में होती है, हरियाणा में नहीं होती जी। दूसरी बात, ये चुनावी घोषणा है, इसमें किसानों को फायदा होने वाला नहीं है। कारण है, आज किसान कोई भी फसल, इनमें से एक भी फसल किसान स्वामी इंद्र जी, मंडी में आपसे ये लेकर भी नहीं जानना आ रहा। चाहेंगे कि आप लोगों की लंबे समय से फसलों की एमएसपी को लेकर मांग थी, तो अब सरकार ने पूरा कर दिया, इसे कैसे आप देखते हैं? वही आना चाहता हूं। ये चुनावी घोषणा है, इसमें सरकार ने कहीं भी किसानों का एमएसपी को लेके पक्ष नहीं रखा जी। सरकार ने एक नोटिफिकेशन को जारी करने का काम किया। एमएसपी की गारंटी का कानून केंद्र सरकार ने बनाना है और हरियाणा सरकार ने उसकी प्रस्तावना लिख के सरकार को भेजनी है जी। इनका यह दायित्व बनता था कि लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहा है और आपके प्रदेश में लगातार आंदोलन चला। 13 महीने दिल्ली की दहलीज यानी हरियाणा की बाउंड्री पे किसानों ने आंदोलन दिया और आज किसानों का आंदोलन हरियाणा की दहलीज पर है। पंजाब से किसान हरियाणा से होकर दिल्ली जा रहा है और फरवरी 13 से किसान 2024 से किसान लगातार धरने में बैठा हुआ है। आप नर्सें बंद की हुई हैं, आप किसान को दिल्ली नहीं जाने देना चाहते और पहली मर्तबा ऐसा हुआ दुनिया के इतिहास में, जिस ड्रोन द्वारा प्रधानमंत्री बोलते थे किसान सशक्तिकरण होगा, किसान के खेतों में अब बीज डालना, स्प्रे करना और तमाम ऐसी जो किसान मेहनत करता है वो ड्रोनों द्वारा होंगे। उन्हीं ड्रोनों द्वारा किसानों को चलने का काम किया। किसानों के ऊपर भारी भरकम हथियारों से जो है हमला किया गया, उनके ऊपर आग की गैस की गोले फेंके गए और आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति हमने असल में देखी। ऐसे में प्रदेश सरकार से चुनाव को लेकर किसान को केंद्र बिंदु में लेकर आ रही है कि किसानों को किस तरीके से हम भरमा सके, बरगला सके कि देखिए जी पहले 14 से 24 हो गए फसलें, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे आपने जो तमाम फसलें भी गिनाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो किसान के बेटे हैं और मैं बखूबी जानता हूं कि आप आज भी कुल मिलाकर किसानों को कोई भी फायदा नहीं होगा। जी, हमारे साथ में प्रोफेसर विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, साथ ही नीरज गुप्ता भी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल प्रोफेसर विधु रावल जी आपसे है कि लगातार हमारे साथ में स्वामी इंद्र जी भी जुड़े हुए थे जो कि किसान नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप कुछ भी ले आइए, ये चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर है। लगातार विधानसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला ले लिया है और वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 35 दिन सरकार बची हुई है और इसको लेकर अब ऐसे तरह के जो सौगातें हैं वो दी जा रही हैं। ज्यादा टाइम देना पड़ा, रात तक काम करना पड़ा। जी विधु रावल जी। हाँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे साथ में स्वामी इंद्र जी भी जुड़े हुए हैं जो कि किसान नेता है। उनका भी कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है और एमएसपी का कोई भी जो मुद्दा है जो भी इतने दिन से किसान उठाते आ रहे थे वो फसलें आती ही नहीं है। ये किसान नेता कह रहे हैं, ऐसा किसान नेता कह रहे हैं क्या? जी हाँ, स्वामी इंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्वामी इंद्र जी, उन्हें तुरंत अपने नाम के आगे से किसान नेता की पदवी हटा देनी चाहिए। उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर बात करनी चाहिए। उनका चुनाव से क्या लेना देना? खैर, जब वो चुनाव लड़ते हैं तब देश की जनता, प्रदेश की जनता बता देती है उनकी क्या हैसियत है। देश का किसान, प्रदेश का किसान उनके साथ नहीं है। वो किसान का नाम लेकर, किसान के चोला उड़कर किस प्रकार से किसान को ही ठगने का काम करते हैं, वो यहाँ बैठकर पिंप्स का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी के पेरोल पर हैं। तो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता भी आकर आपके टीवी पर नहीं कह सकता, वो खुद को किसान नेता कहने वाला कह रहा है। इन्हें तुरंत अपने नाम से किसान नेता की पदवी हटा देनी चाहिए। वैसे भी मैं कई बार साबित कर चुका हूं कि किसान और किसानी से इनका दूर दूर तक लेना नहीं है। जिनको जौ और ज्वार का फर्क नहीं पता, जिन्हें गेहूं की 5 किस्में नहीं पता, ये नहीं पता एक किले के अंदर गेहूं का कितना बीज गिरता है, या आकर बिना बात कर जो है किसान नेता बनकर यहाँ पर बैठ जाते हैं और आपके साथ उलझुल बात करते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है। विधु रावल जी, तो वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी आपको निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार कई तरह के कर रही है, जिसमें अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसमें 10 साल से एमएसपी लागू नहीं किया है, लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक है। जी,
भूपेंद्र हुड्डा का निशाना साधना बनता है, उनका राजनीतिक धर्म बनता है, वो विपक्ष के नेता हैं कि वो सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करें। लेकिन स्वामी इंद्र उनके लिए आगे आगे बीन बजा के घूमे, ये ना तो किसान नेता के रूप में किसी को शोभा देता। खुद जब स्वामी इंद्र, मुझे नहीं पता कब से खुद को किसान नेता कहला रहे हैं, जब 2010 में इसी भूपेंद्र हुड्डा ने लिखकर रिटर्न में ये दिया था दिसंबर 2010 में कि स्वामीनाथन आयोग की कोई भी जो सिफारिश है वो व्यवहारिक ही नहीं है, वो लागू हो ही नहीं सकती। तब स्वामी इंद्र पैदा नहीं हुए थे क्या, या बाद में उसके 2010 के बाद पैदा हुए हैं ये? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पहली कलम से 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली कैबिनेट के अंदर A2+FL के फॉर्मूले से किसान को उसकी लागत का 50% लाभांश जोड़कर दे दिया। उसके बाद मुझे तो कोई स्वामी इंद्र का कोई स्वागत करता हुआ कोई वक्तव्य नहीं सुनाई दिया। ये किस प्रकार से यहाँ पर आकर किसान को ठगने का काम करते हैं। इनको गांव में न्योते नहीं आते, खुद को किसान नेता बनाए फिरते हैं। आज जब पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान खुशी में झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ढोल बजा रहा है, उस समय आकर ये हमारे रंग में भंग डालते हैं। ये रंग में भंग डालने के लिए लोग आए। मुझे इनसे प्रार्थना, नहीं रखें, बिल्कुल रखें। उनका पक्ष जो है, उनका पक्ष कम से कम किसान को स्वीकार नहीं करता है। नहीं तो जहां जहां ये चुनाव लड़ते हैं वहां 400 500 वोट थोड़ी आता विधानसभा में। पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने गए थे, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हाईएस्ट 0.85% आए थे। और कहां पर एक विधानसभा में तो 100 वोट भी नहीं आया था। क्या एक विधानसभा में 100 किसान भी नहीं रहते? तो इनको कहो किसान की ठेकेदारी का लेनी बंद कर दें, कोई बेहतर अपने लिए काम ढूंढे। जी स्वामी इंद्र जी, अपना पक्ष रखिए। देखिए विदुर रावल जी व्यक्तिगत कटाक्ष करने में माहिर है और बीजेपी के अंदर एक खासियत हो चुकी है, ये लोग डिग्रियां बात है, कौन क्या है क्या नहीं इनसे तय होता है। ये बताएंगे भारत का नागरिक कौन है कौन नहीं, यहाँ तक ये बताने के शुरू हो चुके हैं। ये किसानों को बोलते हैं ये आतंकवादी है, ये किसानों को बोलते हैं माओवादी है, ये किसानों को बोलते हैं अर्बन नक्सलाइट है, ये किसानों को बोलते हैं कि ये लोग विदेशी पैसे पे आंदोलन चलाते हैं। तो ऐसी बातें भी कहते हैं और फिर उन्हीं मुद्दों को लेकर कहते हैं कि हम घोषणा कर रहे हैं किसानों की MSP को हम लागू करेंगे। ये बोलते हैं कि 2022 में किसान की आय दुगनी करेंगे। मैं स्वागत करता हूं कि आप किसान की आय दुगनी करें, और हुई तो नहीं। जी, कुल मिलाकर MSP का फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? स्वामी इंद्र जी, किसान खुश है या फिर नहीं खुश है? सवाल सिर्फ इस पर है कि आप MSP को कानूनी दर्जा पर दें। सिर्फ घोषणा होने से क्या होगा? मात्र भारत के अंदर 6% MSP पर परचेज होती है, ये सरकार कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी बात, इन्हीं की सरकार MSP की घोषणा करती है और परचेज करती है भावांतर के अंदर आकर। मक्का भावांतर में खरीदा जाएगा, सूरजमुखी भावांतर में कुल मिलाकर खरीदी नहीं जा रही। जी विदुर रावल जी, जवाब दीजिए। स्वामी इंद्र जी का ये कहना है कि MSP पर जो भी फसलें हैं उस पर अभी खरीदी नहीं हो रही है। विदुर रावल जी, मुंह में दही जम गया है। जी, तो हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि MSP पर बीजेपी ने बड़ा बोला जाए तंज या फिर जनता को साधने का भी कार्य किया है, तो वहीं उनका भी कहना है, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर वो MSP सिर्फ 2 फसलों पर देते हैं। देखिए, ये सिर्फ जनता को बरगलाने की घोषणा है और बीजेपी घोषणा करने में माहिर है, और आज तक इनकी 9.5 साल की घोषणा है वही आज तक नहीं पूरी हुई। मैं इनसे कहना चाहूंगा, या हमसे कह रहे हैं कि हिमाचल या किसी सरकार में, नॉर्थ इंडिया में पूरी इनकी सरकार है, ये पहले वहां क्यों नहीं करते? जो चुनावी इलेक्शन स्टेट में हम वहां ये पहले करेंगे, उसमें सबसे कमजोर कड़ी हरियाणा की है। देखिए, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र में कीजिए ना, आपकी सरकार है, हरियाणा में क्यों? देखिए, जो भी घोषणा करी है उसका कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 35 दिन में कोई फसल तैयार नहीं होगी, ना कोई मुआवजा मिलेगा, ना MSP को खरीद होगी। सिर्फ चुनावी घोषणा है, सिर्फ चुनावी साधने का काम है। जनता को कैसे चुनावी घोषणा है, लेकिन किसानों की भी तो काफी समय से मांग थी, जिसको लेकर अब सरकार ने पूरा कर दिया है। किसानों की मांग अगर पूरी तरह देखोगे तो उनकी लीगल गारंटी है, ना कि सिर्फ घोषणा है। सिर्फ नोटिफिकेशन करने से कुछ नहीं होता, इंप्लीमेंट भी तो होना चाहिए। बतेरी घोषणा इन्होंने नोटिफिकेशन की हुई, इंप्लीमेंट तो आज तक नहीं हुई। डॉक्टरों ने झूठ बोला, डॉक्टर दोबारा स्ट्राइक में गए, उनको झूठा आश्वासन देके उनकी स्ट्राइक खत्म कराई, और 2 दिन अभी पहले, कुछ दिन पहले स्ट्राइक चली, फिर वो दोबारा खत्म कराई। ऐसे ही किसानों ने पहली बार आंदोलन वापस लिया, उनने झूठे आश्वासन दिए गए, वो दोबारा धरने में बैठ गए। उनकी कुछ मुकदमे की मांगे थी वो पूरी नहीं। ये झूठ बोलने तो माहिर है। अगर इनको ऐसी बात है, किसान नेता जी आप हमारे साथ में बने रहिए। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ये बताऊ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता न माँ, अभी तो हमारा में कोई काम से माँ। सारे हरियाणा में गाड़ी न तोड़ता में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार। तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खास खबर में। तो 24 फसलों पर एमएसपी पर बात हो रही थी, तो हमारे साथ में विधु रावल बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। विधु रावल जी, लगातार स्वामी इंद्र जी हो या फिर नीरज गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो वो भी हो, उनका सवाल यही है कि 35 दिन पहले क्यों सरकार ने घोषणा की है, 10 साल पहले क्यों नहीं की? 10 साल से सरकार है, उसके पहले क्यों नहीं की? विधु रावल जी। जी, तो हमारे साथ स्वामी इंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, जैसा कि अगर हम बात कीजिए फसलों की, अगर हम कर रहे थे बात, तो फसलों पर एमएसपी तो सरकार ने कर दी है, घोषणा भी कर दी, तो कैसा ये फैसला है? कुल मिलाकर हम ये आपसे जानना चाहेंगे। अंकित जी, ये चुनाव से प्रेरित फैसला है, इसमें किसानों चुनाव से है, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि किसानों के लिए लाभदायक है या फिर नहीं? मैं वो बताने जा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ अंकिता जी, वही बताने जा रहा हूँ कि किसान हरियाणा में खोपरा नहीं लगाता जी, तो खोपरे का फायदा किसको होगा? किसी को नहीं होगा। ना फसल होगी, ना सरकार एमएसपी देगी जी। किसान रागी लगाता हरियाणा प्रदेश में, ना रागी होगी ना किसान को फायदा होगा। किसान काला तेल लगाता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, किसी क्षेत्र के अंदर नहीं लगता हरियाणा के अंदर। और किसान जो नहीं लगाता, कभी जो हरियाणा में लगा करती थी आपके हिसाब क्षेत्र के अंदर, आज जो हमारे हरियाणा में लगती नहीं है, तो किसानों को कहां फायदा मिल जा रहा है जी। ये जितनी फसलें लेके आए हैं, कुसुम लेके आए हैं, किसान हरियाणा कुसुम लगाता। रागी तमिलनाडु की फसल है, हरियाणा में लगती नहीं है। जो वातावरण है वो अनुकूल नहीं है खोपरा के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर, और जो लगाने जाएगा वो नुकसान उठाएगा। 10 साल तक पेड़ पौधा बड़ा करने में लग जाएगा उसकी जिंदगी का समय। तो सिवा किसान के विपरीत स्थितियों में ये बातें करते हैं ताकि किसान का समय जाया जाए और उनको राजनीतिक लाभ ज्यादा हो जाए। ये तो देखिए, हमने 14 की जगह 24 कर दी। अरे नोटिफिकेशन करने से क्या होता है? और उनका नाम लिया जो फसलें हरियाणा में है ही नहीं, तो किसान कैसे लाभ होगा? जब फसल ही नहीं होगी तो बिकेगी नहीं, जब बिकेगी नहीं तो कोई लेगा नहीं, जब फसल ही नहीं कहां बेचेंगे आप बताइए? आंकड़ों को बेचने जा रहे हैं क्या किसान भी? जो सरकार आंकड़े लेके आई है, मैं सरकार से कह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप किसान के बेटे हैं, आपको हमारा दर्द बेहतर पता है, आप खुद किसानी भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री किसान के बेटे नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूं किसान इसमें वो काम नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर आत्म क्षमता चाहिए, उनको आत्मचिंतन करना होगा, दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा। खाली बीजेपी के नुमाइंदे बनकर कि मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हूं, इससे काम होने वाला नहीं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश की नमस्कार टटोलें। आज किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 5 किसान हरियाणा प्रदेश के अंधे क्यों हो गए? एक किसान को गोली क्यों मारी गई? सुखकर्ण बेटे को एक बिल्कुल 21-22 साल का लड़का था, गोली मार दी गई। किसान आपके दहलीज पे खड़े हैं, उन्हें आप जाने नहीं दे रहे। क्या हरियाणा पंजाब किसान अलग है? क्या पानी का मुद्दा हरियाणा पंजाब का अलग है? तमाम मुद्दे हमारे एक हैं। और पूरा हरियाणा प्रदेश, पंजाब प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश किसान हरियाणा के अंदर अपनी फसल नहीं दे सकता। कहां प्रधानमंत्री कहते हैं 1 नेशन 1 वोट, और पूरे देश की जो मंडीकरण को एक करना चाहते प्रधानमंत्री, पर जब किसान उत्तर प्रदेश का, जबकि वो बीजेपी की शासित प्रदेश है, वहां का किसान हरियाणा में देखने आता है तो ये उनको मारते हैं, उनके मुकदमे दर्ज करते हैं। तो ये किसान के साथ ऐसी नहीं है, व्यापारी के साथ है। क्योंकि अडानी अंबानी का अनाज कैसे भारत में बिकेगा, कैसे उनका जो मिलावट वाला तेल जिसको अडल्ट्रेशन करके सरकार ने पाम ऑयल को सरसों में मिलाने का काम किया, वो अपना सरसों तेल बेच के दिखा दे। यही कारण है कि सरकार एमएसपी घोषणा करती है पर एमएसपी नहीं देती, भावांतर देती है, और भावांतर के अंदर किसान की जेब काटने का काम करती है। सरकार कहती है उपमुद्रा बेचो, हम 1000 का मुआवजा दे देंगे। 1000 भावांतर देने से क्या किसान को रेट मिल पाएगा? पिछली वर्ष, इस वर्ष भी नहीं हुआ। हमारी सरसों मंडियों में 4000 से लेके 4500 की भाव मंडी की, सरकारी रेट 5650 का, किसान को नुकसान।
नुकसान हुआ, सरकार ने 52,000 रुपया पकड़ा दिया तो किसान को 1500 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं, सरकार घोषणाएं करती है जी। किसान इसमें काम नहीं करती। और आम देश के नागरिक का धोखा हो रहा है। 22 रुपए किलो हमसे गेहूं लिया जाता है, 22.5 रुपए किलो। और अडानी अंबानी का फॉर्च्यून आटा और बाबा रामदेव का पंजली का आटा 50 रुपए किलो, 60 रुपए केजी है। मल्टीग्रेन के नाम से 125 रुपए किलो का जो है आटा मिलता है, 150 रुपए किलो आटा मिलता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, ईमानदारी से बताए कि 22.5 रुपए किलो लेकर आप 50 रुपए किलो आटा कैसे बिक सकता है? ये आम उपभोक्ता से खिलवाड़ है कि नहीं है? सरकारें एमएसपी को इसलिए सशक्त नहीं करना चाहती, इन्हें गारंटी कानून नहीं बनाना चाहती, कहीं पता न लग जाए आम जनता को कि एमएसपी पर खरीदारी क्या है। आप देखिए पिछले दिनों में 400 रुपए किलो टमाटर खरीदा, सबने खरीदा। आज भी टमाटर का भाव 60-80 रुपए किलो है। क्या किसान 60 रुपए 80 रुपए किलो अपना टमाटर बेच पा रहा है? नहीं बेच पा रहा। कोई मौसम की बेरुखी की वजह से हमारी फसलें या तो समय से पहले तैयार हो जाती हैं या समय के बाद तैयार होती हैं। जब एकदम एक बल्क में सब्जी तैयार होकर किसान मंडी में लेके जाता है, उन मंडियों के अंदर सब्जी को संभालने के लिए का अभाव है। जी सौमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना पक्ष रखने के लिए। नीरज गुप्ता जी एंड विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार सीएम सैनी ने भी बड़ी घोषणाएं की हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।